नमस्कार श्रोताओं, शाम के ठीक 7:20 में और ये समय है आपके अपने कार्यक्रम स्पोर्ट्स स्कैन का, जिसमें होती है खेल खबरों के साथ खेल और खिलाड़ियों की बातें और तमाम खेल खबरों का विश्लेषण पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में होते हैं स्पोर्ट्स एक्सपर्ट्स। आज के स्पोर्ट्स स्कैन के इस एडिशन के साथ मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त सिद्धार्थ सिंह। तमाम खेल खबरों पर विस्तार से चर्चा करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं वरिष्ठ खेल पत्रकार सचिन कुमार। सचिन, स्पोर्ट्स स्कैन कार्यक्रम में आपका स्वागत है। धन्यवाद सिद्धार्थ। और सबसे पहले नजर डालते हैं अब तक की स्पोर्ट्स हेडलाइंस पर। ऑस्ट्रेलियन ओपन में जापान की नाओमी ओसाका ने महिला सिंगल्स का खिताब जीत लिया है। मिक्स डबल्स का खिताब चेक गणराज्य की बारबोरा क्रिजिकोवा और अमेरिका के राजीव राम की जोड़ी ने जीता। एड्रियाटिक पर्ल मुक्केबाजी टूर्नामेंट में भारत की अल्फिया पठान ने स्वर्ण जीता। 5 अन्य मुक्केबाज फाइनल में पहुंचे। विजय हजारे क्रिकेट ट्रॉफी में झारखंड ने मध्य प्रदेश को और उत्तर प्रदेश ने कर्नाटक को हराया। और इंडियन सुपर लीग में अब से कुछ देर बाद मुंबई सिटी का मुकाबला जमशेदपुर एफसी से होगा। और सबसे पहले बात करते हैं साल के पहले ग्रैंड स्लैम ऑस्ट्रेलियन ओपन की, जिसमें आज जापान की नाओमी ओसाका ने महिला सिंगल्स का खिताब जीत लिया है। ओसाका का ये चौथा ग्रैंड स्लैम खिताब है। मिक्स डबल्स का खिताब चेक गणराज्य की बारबोरा क्रिजिकोवा और अमेरिका के राजीव राम की जोड़ी ने जीता है। क्या कुछ हुआ ऑस्ट्रेलियन ओपन में, ये जानने के लिए सुनते हैं हमारी सहयोगी दीपिका शर्मा की ये रिपोर्ट। जापान की नाओमी ओसाका ने ऑस्ट्रेलियन ओपन टेनिस के महिला सिंगल्स का खिताब जीत लिया है। मेलबर्न में आज फाइनल में विश्व की तीसरी वरीयता प्राप्त खिलाड़ी ओसाका ने अमेरिका की 22वीं वरीयता प्राप्त जेनिफर ब्राडी को सीधे सेटों में 6-4, 6-3 से हराया। इससे पहले ओसाका ने 2018 में भी ऑस्ट्रेलियन ओपन का खिताब जीता था। ये ओसाका का चौथा ग्रैंड स्लैम खिताब है। खिताब जीतने के बाद ओसाका विश्व रैंकिंग में तीसरे से दूसरे स्थान पर आ गई हैं। खिताब जीतने के बाद ओसाका ने जेनिफर को बधाई दी और कहा कि यूएस ओपन में खेलने के बाद मैंने कहा था कि तुम मेरे लिए बड़ी चुनौती साबित हो सकती हो। तुम्हारा खेल कुछ महीनों में बेहतरीन हुआ है, जिसे देखकर मुझे बहुत खुशी हुई है। जेनिफर ने भी ओसाका की तारीफ करते हुए कहा कि उनसे युवा लड़कियों को भी प्रेरणा मिलेगी। मिक्स्ड डबल्स का खिताब चेक गणराज्य की बारबोरा क्रिजिकोवा और अमेरिका के राजीव राम की जोड़ी ने जीत लिया है। फाइनल में आज बारबोरा क्रिजिकोवा और राजीव राम की जोड़ी ने ऑस्ट्रेलिया की सामंथा स्टोसर और मैथ्यू एबेडेन को 6-1, 6-4 से हराकर खिताबी जीत दर्ज की। पुरुष सिंगल्स का फाइनल कल विश्व के नंबर 1 खिलाड़ी और मौजूदा चैंपियन नोवाक जोकोविच और रूस के डेनियल मेदवेदेव के बीच खेला जाएगा। पुरुष डबल्स का खिताबी मुकाबला भी कल खेला जाएगा। दीपिका शर्मा, स्पोर्ट्स स्कैन। तो जिस तरीके से अगर हम देखें सचिन, तो नाओमी ओसाका ने जिस तरीके का खेल दिखाया और आज दूसरी बार ऑस्ट्रेलियन ओपन की चैंपियन बन गई हैं वो, और रैंकिंग भी चेंज हो गई है, तीसरे से दूसरे पर आ गई हैं। बहुत बड़ा दिन है आज उनके लिए, क्या कुछ कहेंगे? एक तो बैक टू बैक उन्होंने ग्रैंड स्लैम जीता। यूएस ओपन जीत के आई थी वो, पिछले साल का जो अंतिम टूर्नामेंट होता है ग्रैंड स्लैम। और सबसे बड़ी बात है कि उनके सामने जो खिलाड़ी थी वो उम्र में तो उनसे थोड़ी बड़ी है, लेकिन वो उस तरीके से अनुभवी नहीं थी, जिसका फायदा मुझे लगता है कि ओसाका को पूरी तरीके से मिला। और यहाँ पे उनका लगातार प्रदर्शन बहुत ही स्थिर रहा था, बहुत ही अच्छा लगातार उनका प्रदर्शन रहा था, सधा हुआ। इसका उन्होंने लाभ उठाया। हालांकि जो अपोनेंट थी उनकी जेनिफर ब्रैडी, उनको बहुत ही आक्रामक खिलाड़ी माना जाता है और ये माना जाता है कि वो उनकी फिटनेस भी बहुत अच्छी है। और एक समय में जब मैच शुरू हुआ था तो शुरुआती स्कोर जो है वो 4-4 था। तो उसके बाद से ओसाका ने खेल को पलटा, क्योंकि वहीं से जो है वो ब्रैडी एक तरीके से कहा जाए कि अपनी लय को बरकरार नहीं रख पाई और वहां से उन्होंने लगातार 6 गेम जो है जीते ओसाका ने और मैच वहीं से पलट गया सिद्धार्थ। तो ये एक अनुभवी खिलाड़ी की जो पहचान होती है। और देखिए, बड़े मंच पे ये बहुत जरूरी होता है कि आप जो भी आपने जो बेस्ट है वो उसको बचा के रखा हुआ है और वो आप अपना वहां पे दिखाएं। तो निश्चित तौर पे ये एक मुकाबला बहुत रोमांचक होने वाला था, लेकिन उन्होंने उस तरीके से उसको होने नहीं दिया जिस तरीके से वो और उनको मुश्किल में डाल सकती थी ब्रैडी। और ओसाका ने अपने अनुभव का पूरा फायदा उठाया। देखिए, ग्रैंड स्लैम फाइनल का एक दबाव होता है, चाहे कोई खिलाड़ी पहली बार खेल रहा हो, चाहे कोई खिलाड़ी कई बार खेल चुका हो। लेकिन जो पहले से खेलते आ रहे हैं उनको एक
एक्सपीरियंस होता है कि इसको किस तरीके से टैकल करना है। तो उसमें भी ओसाका को मुझे लगता है कि चूंकि वो ये उनका चौथा फाइनल था और जब भी वो इस तरीके से कभी भी बड़े मंच पे आगे गई तो वो वहां हारी नहीं है, तो ये पक्ष भी उनका एक मजबूत था। बिल्कुल। और अगर हम देखें तो जीत के बाद ओसाका ने जेनिफर को जिस तरीके से बधाई दी और कहा कि यूएस ओपन में खेलने के बाद उन्होंने कहा था कि तुम मेरे लिए बड़ी चुनौती साबित हो सकती हो। उन्होंने एक नहीं देखिए, यूएस ओपन के सेमीफाइनल में जी यूएस ओपन के सेमीफाइनल में इन दोनों का मुकाबला हुआ था, तो इसलिए ये बात वहीं से ये सामने आई कि आगे चल के क्या ये दोनों खिलाड़ी फिर कभी आमने सामने होंगे तो क्या रहेगा। तो लेकिन अब वो उन्होंने उस अपने जो एक कहते हैं ना कि जो अपना पड़ना भारी था उसको यहाँ पे भी बरकरार रखा। और आज भी उन्होंने ये कहा कि शी इज लुकिंग फॉरवर्ड कि वो आगे के मैचों में इनको जेनिफर को देखना चाहती हैं। और सबसे बड़ी बात ये होती है कि जब आप एक स्पोर्ट्समैनशिप की तरह से खेलते हैं, किसी टूर्नामेंट के चैंपियन बनते हैं और जीत और हार मैदान के बाद, जब आप मैदान से बाहर या आप खेल के बाद जब आप एक दूसरे को प्रेज करते हैं, एक दूसरे के खेल की तारीफ करते हैं और एक दूसरे की जो जीत है उसका रिकॉर्ड करते हैं, उसका सम्मान करते हैं, तो वही कुछ आज जेनिफर ने भी ओसाका के लिए कहा कि बहुत सारी जो युवा खिलाड़ी हैं उनको आज प्रेरणा मिलेगी ओसाका के खेल से। निश्चित तौर पे देखिए, ओसाका जो है अभी मौजूदा समय की सिद्धार्थ ऐसी एक खिलाड़ी हैं जिनसे आगे सिर्फ 2 ही खिलाड़ी हैं जिनके पास उनसे अधिक ग्रैंड स्लैम है, वो है वीनस विलियम्स और सेरेना विलियम्स। तो अभी जो मौजूदा खिलाड़ी खेल रही हैं उसमें ये आप कह सकते हैं कि ये उन दोनों के बाद तीसरी सबसे ज्यादा ग्रैंड स्लैम जीतने वाले खिलाड़ी हैं। तो आप निश्चित तौर पे ये जो है युवाओं के लिए एक प्रेरणा का काम तो करेंगी। और चौथा ग्रैंड स्लैम जीत लिया इतने कम समय में उन्होंने, ये भी एक बड़ी उपलब्धि है जी। और इसके साथ ही बात करते हैं मिक्स डबल्स की, जिसमें चेक गणराज्य की बारबोरा क्रिजिकोवा और अमेरिका की राजीव राम की जो जोड़ी है इसने भी काफी अच्छा प्रदर्शन किया है। फाइनल में बारबोरा क्रिजिकोवा राजीव राम की जोड़ी ने ऑस्ट्रेलिया की सामंथा स्टोसर और मैथ्यू एब्डेन को 6-4 से हराकर खिताबी जीत दर्ज की। और राजीव राम बहुत बेहतरीन प्रदर्शन करते आ रहे हैं और पिछले अगर हम देखें तो डबल्स के मुकाबले में भी हमें उन्हें कल देखने को मिलेगा, पुरुष डबल्स में भी वो खेलेंगे कल, तो काफी अच्छा खेल का प्रदर्शन कर रहे हैं। और इसके अलावा कल एक बड़ा मैच भी होना है, पुरुषों का सिंगल्स का फाइनल भी कल होना है, जिसपे सभी टेनिस प्रेमियों की नजरें टिकी हुई हैं, जिसमें मौजूदा चैंपियन नोवाक जोकोविच और रूस की डेनिल मेदवेदेव के बीच ये मैच खेला जाएगा। और ये मुझे लगता है कि ये भी एक बहुत इंटरेस्टिंग मैच होगा, क्योंकि जहां एक तरफ नोवाक जोकोविच, उनके लिए फाइनल खेलना या उस प्रेशर को लेना उतना मुश्किल नहीं है, लेकिन दूसरी तरफ मेदवेदेव भी हैं, एक बहुत ही इंटरेस्टिंग मुकाबला। निश्चित तौर पे देखिए, ये 2 पीढ़ियों का मुकाबला एक तरीके से आप कह सकते हैं सिद्धार्थ जी। जोकोविच जिस पीढ़ी के खिलाड़ी माने जाते हैं या हैं, वो पीढ़ी अब धीमे धीमे अब अपने उम्र की उस दहलीज पे पहुंच रही जहां से अब वो खेल छोड़ने की तरफ बढ़ रही है। ये इनको जो है राफेल नडाल और रोजर फेडरर के आप कैटेगरी में रख सकते हैं कि 15 साल पहले से जब ये लोग आए उसके बाद इन्होंने टेनिस पे जिस तरह से दबदबा बनाया और लगातार, और आप आंकड़े देखिए कि पिछले 15 जो है ग्रैंड स्लैम हुए, इसमें से 14 इन्हीं तीनों जीते हैं और तीनों के नाम जितने ग्रैंड स्लैम है अगर उनको भी अगर आप बांटें तो भी आपको समझ में आ जाएगा कि किस तरीके का उनका दबदबा रहा है। कि राफा और फेडरर के नाम 20-20 ग्रैंड स्लैम है, इनके नाम 17 है, तो ये 57 खिताब 3 खिलाड़ियों के नाम। अगर आप इसको वर्ष के हिसाब से अगर आप कैलकुलेट करें तो एक साल में 4 ही ग्रैंड स्लैम होते हैं, यानी 15 साल से सीधे आप जोड़ सकते हैं कि 15 साल में सिर्फ 3 खिताब कहीं और गए हैं, बाकी खिताब सब इन्हीं की झोली में आए हैं। तो ये इस तरीके का अभी ये पीढ़ी से भी जोड़ के देखा जा रहा है कि वो एक नई पीढ़ी की अगुवाई करने वाले हैं मेदवेदेव। अगर वो जीतते हैं यहाँ पे तो ये एक बहुत बड़ा संकेत होगा कि शायद अब यहाँ से ये 3 जो बिग 3 हैं, यहाँ से इन तीनों का वर्चस्व कम होने लगेगा। खत्म तो नहीं कह सकते क्योंकि लेकिन कम होने लगे। तो नडाल जिस तरीके से बाहर हुए इस टूर्नामेंट से, तो उसके बाद लेकिन जोकोविच फिर भी बने रहे। बिल्कुल, तो जोकोविच के लिए भी एक बहुत अहम मोड़ है कि वो 18वें खिताब की ओर देख रहे हैं। इसके अलावा ऑस्ट्रेलियन ओपन में वो हमेशा बहुत अच्छा करते आए हैं, उनके नाम 8 खिताब हैं, तो ये बहुत बड़ी बात है। जिस तरीके से हम राफेल नडाल को फ्रेंच ओपन का बादशाह कहते हैं, क्ले का बादशाह कहते हैं, तो वो एक तरीके से ब्रिस्बेन के राजा हैं। तो ये 2 बड़े खिलाड़ी, 2 अच्छे खिलाड़ियों के बीच मुकाबला है, लेकिन एक खिलाड़ी बहुत बड़े हैं और वो हो सकता है कि यहीं से अब मेदवेदेव अगर कुछ करते हैं, ऐसा कोई कमाल करते हैं तो यहां से
इस पीढ़ी की विदाई की एक शुरुआत हो सकती है। साल की शुरुआत भी है 2021 की, और आप ये कह सकते हैं कि इसके बाद से फिर एक नया युग शुरू हो सकता है टेनिस में। बिल्कुल, तो कल के मुकाबले पर भी हमारी नजर बनी रहेगी। टेनिस के बाद अब रुक करते हैं मुक्केबाजी का। मोंटेनेग्रो में चल रहे एड्रियाटिक पर्ल टूर्नामेंट में भारतीय महिला मुक्केबाजों ने अपना शानदार प्रदर्शन जारी रखा है और अल्फिया पठान, जिन्होंने 81 किलो प्लस में भारत को पहला स्वर्ण पदक दिलवाया, जबकि 5 अन्य मुक्केबाज फाइनल में पहुंच गए हैं। बेबी रुजिसना चानू 51 किलो, विंका 60 किलो, अरुंधति 69 किलो और सनामाचा चानू 75 किलो भार वर्ग में भी इन्होंने भी फाइनल में प्रवेश कर लिया है। एशिया जूनियर चैंपियन 2019 अल्फिया ने शानदार प्रदर्शन करते हुए मोल्दोवा की डारिया कोजरेव को 5-0 से शिकस्त दी। वहीं 51 किलो फ्लाई वेट में भारत की बेबी रुजिसना ने बटे हुए फैसले के आधार पर उज्बेकिस्तान की फिरोजा काजाकोवा को 3-2 से हराकर फाइनल में जगह बताई। रोहतक की विंका ने फिनलैंड की सुवितोजुला को हराया। अब उनका सामना मोल्दोवा की क्रिस्टियन काइपेर से होगा। अरुंधति ने अपना मुकाबला 5-0 से जीता। वहीं सनामाचा चानू ने उज्बेकिस्तान की सोखिबा रुजमेतोवा को 5-0 से हराकर फाइनल में प्रवेश किया। अब वो फाइनल में हमवतन राज साहिबा से खेलेंगी। भारत ने 75 किलो वर्ग में 2 मुक्केबाज उतारे हैं और फाइनल में दोनों का सामना होने वाला है। अन्य मुकाबलों में नेहा को 54 किलो वर्ग में सेमीफाइनल में जगरनाच की क्लाउडी तोतोवा ने 5-0 से हराया। वहीं पुरुष वर्ग में आकाश गोरखा 60 किलो और अंकित नरवाल 64 किलो वर्ग में 3-2 के समान अंतर से हार गए हैं। भारतीय दल ने अब तक 12 पदक तय कर लिए हैं, जिनमें 5 महिलाएं स्वर्ण पदक जीतने की दहलीज पर हैं। तो आज भारत को पहला स्वर्ण सचिन मिल गया है और बहुत हम ये कहेंगे बेहतरीन परफॉर्मेंस जिस तरह से इन्होंने किया है और 5-0 से हराया है। जी, निश्चित तौर पे देखिए एक अच्छा मुकाबला कहा जाएगा, क्योंकि और सभी मुक्केबाज वहां पे बहुत अच्छा कर रहे हैं। 12 पदक पक्के करना है अपने आप में इस बात का सबूत है कि जो टीम गई है वो कितनी अच्छी है और कितना शानदार वहां पे प्रदर्शन कर रही है सिद्धार्थ। तो और भारतीय मुक्केबाजी का तो हम पिछले कुछ सालों में देख रहे हैं कि चौतरफा विकास हुआ है और न सिर्फ महिला मुक्केबाज, पुरुष मुक्केबाजी में भी बहुत अच्छे अच्छे खिलाड़ी हमको मिले हैं और जिन्होंने बड़े मंच पे भी अपना परचम फहराया है। तो निश्चित तौर पे इस खेल में देश का भविष्य जो है बहुत उज्जवल है। जी हाँ, बात करते हैं क्रिकेट की। इंदौर में खेले जा रहे विजय हजारे ट्रॉफी में झारखंड ने शानदार शुरुआत की। एक दिवसीय टूर्नामेंट में टीम ने मध्य प्रदेश के खिलाफ खेलते हुए 9 विकेट पर 422 रन बनाए। ये टूर्नामेंट का सबसे बड़ा स्कोर है। पहली बार किसी टीम ने 420 से अधिक रन बनाए हैं। इसके पहले 2010 में मध्य प्रदेश ने रेलवे के खिलाफ 6 विकेट पर 412 रन बनाए थे। इसमें कप्तान ईशान किशन का अहम योगदान रहा। उन्होंने 94 गेंदों पर 173 रन की पारी खेली। जवाब में मध्य प्रदेश की टीम 98 रन पर सिमट गई। झारखंड ने मैच 324 रन से जीत दिया। ये टूर्नामेंट के इतिहास की सबसे बड़ी जीत है। इसके पहले 2018 की अगर हम बात करें तो बिहार ने सिक्किम को 292 रन से हराया था। क्या कुछ कहेंगे अगर हम 324 रन की इतनी बड़ी जीत? देखिए, ये एक दिन भी होता है सिद्धार्थ, आप कह सकते हैं मध्य प्रदेश इतनी खराब टीम नहीं है। देखिए, बिहार का जो आपने जिक्र किया तो उसके खिलाफ जो टीम थी उनका क्रिकेट का कोई ऐसा कोई इतिहास नहीं है। वहां पे क्रिकेट कोई ऐसा कोई लोकप्रिय खेल नहीं है। मध्य प्रदेश ने जबकि हमको बहुत अच्छे अच्छे खिलाड़ी भी दिए हैं और बहुत से खिलाड़ी हमारे लिए देश के लिए भी खेले हैं। तो और लगातार वहां से अच्छे खिलाड़ियों का आगमन होता रहा है। तो निश्चित तौर पे ये ईशान किशन का मैच था, जिन्होंने चौके छक्के लगा के जो है एक तरीके से कह सकते हैं कि आप उनकी पारी जो है जो जिस तरीके से झारखंड की संवारी, उसके आगे वो लोग धराशायी होगा। वरुण एरोन की गेंदबाजी जो थी जिसने मध्य प्रदेश को तहस नहस कर दिया, तो उसका भी योगदान था। यानी बल्लेबाजी में ईशान किशन चले और गेंदबाजी में वरुण एरोन चले। तो उन दोनों खिलाड़ियों का जो प्रदर्शन था वो चमत्कारिक रहा, जिसकी वजह से सारे रिकॉर्ड जो अभी आपने जिक्र किया वो वहां बने। और एक अन्य मैच में उत्तर प्रदेश ने कर्नाटक को 9 रन से हराया है। तो उत्तर प्रदेश ने भी जीत का जो अपना परचम है वो लहराया है। जी बिल्कुल बिल्कुल। ये हालांकि जीत उत्तर प्रदेश को कह सकते हैं कि वीजेडी प्रणाली के आधार पर मिली, मतलब मौसम ने उसमें बाधा डाली, लेकिन उस टाइम जो उनका स्कोर था उत्तर प्रदेश का वो उसके
आधार पे पर्याप्त था कि उनको जीत मिलती, और बारिश हो गई थी इस मैच में, तो अच्छा मैच था ये भी। और कर्नाटक देखिए गत चैंपियन टीम है, लेकिन उनका स्कोर बहुत अच्छा नहीं था, उन्होंने सिर्फ 247 रन का लक्ष्य दिया था, तो उस हिसाब से उत्तर प्रदेश के लिए एक बड़ी जीत है ये। और अब बात करते हैं फुटबॉल की। इंडियन सुपर लीग में इस समय दूसरे पायदान पर मौजूद मुंबई सिटी का मुकाबला 7वें स्थान पर मौजूद जमशेदपुर एफसी से चल रहा है। मुंबई सिटी ने 17 मैचों में 10 में जीत हासिल की है और उसके 34 अंक हैं। हालांकि पिछले 5 मैचों की अगर हम बात करें तो उसमें उसने 1 में ही जीत मिली है। वहीं जमशेदपुर ने 18 मैचों में से 5 में जीत हासिल की है और उसके 21 अंक हैं। मुंबई सिटी ने 27 गोल किए हैं, 15 गोल खाए हैं और 12 का गोल अंतर है। वहीं जमशेदपुर ने 16 गोल किए हैं और 20 गोल खाए हैं, जबकि उसका गोल अंतर -4 है। सचिन, तो हमें ये लग रहा है कि जहां एक तरफ हालांकि अभी तक मुंबई सिटी शीर्ष पे चल रही थी, लेकिन इस समय जो है टीके मोहन बागान शीर्ष पर आ गई है दूसरे पायदान पर। ये मुंबई सिटी की अपनी गलतियां रही। देखिए उसने 5 में से सिर्फ 1 जीत दर्ज करी है पिछले जो 5 मैच खेले हैं उसमें, तो उसके कोच भी समझ रहे हैं कि ये हमारी टीम से यहाँ पे इस मुकाम पे आके ऐसी गलती हुई है जिसकी वजह से हमने शीर्ष स्थान अपने खुद से ही उन्होंने उनको भेंट कर दिया है। लेकिन अभी उनके हाथ में मौका है, अगर उनको वहां पहुंचना है तो अभी उनके पास 3 मैच बाकी हैं और तीनों में मैच वो जीतते हैं तो वो ये स्थान हासिल कर सकते हैं, क्योंकि अभी प्रथम और द्वितीय टीमों के बीच में बहुत ज्यादा अंतर नहीं है। सिद्धार्थ, जो अंक तालिका है वो ये बताती है कि बहुत ज्यादा अंतर से नहीं है, वो उसके 39 है और इनके 34 हैं। अगर वो मैच नहीं जीते, 18 मैच खेल चुके हैं टीके मोहन बागान और ये लगातार 3 मैच जीते तो 9 अंक इनके साथ जुड़ेंगे, तो 34 और 9 यानी कि 43 अंक इनके हो जाते हैं। और अगर हम मोहन बागान के प्रदर्शन पर नजर डालें तो हम ये देख रहे हैं कि पिछले 5 मैच उन्होंने जीते हैं। जी बिल्कुल। देखिए जो टीम शीर्ष पे होती है वो जाहिर सी बात है वो एक विजेता की तरह ही खेलती नजर आती है, लेकिन कुछ गलतियां रही मुंबई सिटी की तरफ से। और दूसरी तरफ जहां अगर आप जमशेदपुर की बात करते हैं तो उसे अपने बाकी बचे दोनों में मैच में जीत दर्ज करनी होगी और साथ ही ये उम्मीद करनी होगी कि शीर्ष 4 में पहुंचने की कोशिश कर रही जो अन्य टीमें हैं, क्योंकि उसके आगे जो टीमें हैं वो 22 अंक 27 पे 3 टीमें हैं, तो वो 3 टीमें अपने मैच उस तरीके से ना जीतें तो उसको ये फायदा मिल सकता है कि वो शायद जो अंतिम 4 की जो दौड़ है उसमें आगे आ जाए। फुटबॉल पर ही रहते हैं और बात करते हैं प्रीमियर लीग की, जिसमें आज वुल्स ने लीड्स यूनाइटेड को 1-0 से हरा दिया है। वुल्स की ओर से 64वें मिनट में एलन मेस्लियर ने शानदार गोल किया। 11वें स्थान पर काबिज वुल्स ने 25 मैचों में से 9 में जीत दर्ज की है, उसके 33 अंक हैं। वहीं लीड्स यूनाइटेड 12वें स्थान पर है, उसने 24 में से 10 जीत हासिल की है, उसके 32 अंक हैं। तो ये जो मैच था कल रात में 1:30 बजे के आसपास हुआ है। जी, क्या कुछ कहेंगे इसके बारे में? ये जो गोल था सिद्धार्थ, इसमें जो लीड्स यूनाइटेड के वो एक्चुअली जो गोलकीपर हैं एलन मेस्लियर, ये उनका ओन गोल हो गया। तो एक तरीके से ये मैच जो है वो उसने उनको गिफ्ट किया लीड्स यूनाइटेड ने। वुल्स जो है वो अच्छा खेल रही थी, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन जो ये लगने लगा था कि शायद ये मुकाबला जो है वो ड्रॉ हो सकता है, निर्णित रह सकता है, लेकिन ऐसे में जो है उनके गोलकीपर से एक चूक हुई और ये ओन गोल हो गया, तो जिसकी वजह से वुल्स को जो है ये मौका मिला कि वो पॉइंट अर्जित करने में सफल रही। और लेकिन हालांकि टेबल की बहुत ऊपर की टीमें नहीं है, बिल्कुल 11वें स्थान की है, 12वें स्थान पे चल रही है, तो इससे कोई बहुत ज्यादा अंतर नहीं पड़ा। लेकिन जो टीमें आगे चल रही हैं, मैनचेस्टर सिटी जिसके जो है 24 मैच खेल चुकी है, 56 अंक हैं, और मैनचेस्टर यूनाइटेड जिसके 46 अंक हैं, वो भी 24 मैच खेल चुके हैं। तो ये लोग जो है वो टेबल टॉपर बनी हुई हैं, और ये दोनों वुल्स और लीड्स यूनाइटेड काफी नीचे की टीमें हैं। लेकिन निश्चित तौर पे एक अच्छा मैच था इंग्लिश प्रीमियर लीग का ये, जिसमें लीड्स यूनाइटेड को अपनी जो एक गलती करी उनके गोलकीपर ने, उसका खामियाजा भुगतना पड़ा। बिल्कुल। आज रात 8:30 बजे बर्नले और वेस्ट ब्रोम के बीच और रात 11 बजे छठे पायदान पर काबिज लिवरपूल का मुकाबला 9वें स्थान की स्पर्श से होगा। अभी चेल्सी और साउथहैम्पटन का थोड़ी देर पहले मैच चल रहा था, तो इस पे भी हमारी पूरी नजर बनी रहेगी। और अगर हम देखें तो मैन सिटी और मैन यूनाइटेड ये 2 शीर्ष की टीमें हैं जिन्होंने बेहतरीन प्रदर्शन मैंने अभी जिक्र किया था। जी। और श्रोताओं, अब समय अनुमति नहीं दे रहा है कि हम कुछ और खेल खबरों पर चर्चा करें। सचिन, आप हमारे स्टूडियो में आए और तमाम खेल खबरों पर चर्चा करने और विशेषज्ञ राय साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सिद्धार्थ।
श्रोताओं, स्पोर्ट्स स्कैन में आज के लिए बस इतना ही। अगर आप इस कार्यक्रम को दोबारा सुनना चाहते हैं तो लॉग ऑन कर सकते हैं हमारी वेबसाइट newzoneair.com पर। कल शाम 7:20 पर दोबारा मुलाकात के वायदे के साथ इजाजत दीजिए अपने होस्ट और दोस्त सिद्धार्थ सिंह को। तब तक के लिए नमस्कार।